हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। कल के सेगमेंट को हम डिकोड करेंगे। कल का वीकेंड के वार पर सलमान खान खानज़ादी पर बरसते हुए नजर आए। खानज़ादी की तो ये आदत है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सामने चाहे कोई भी हो, वो नीडर होकर अपने आप को डिफेंड करती है, अपना पक्ष रखने में बिलीव करती है। और खानज़ादी की ये बात काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन सलमान उन्हें बार बार समझा रहे थे कि हमारे घर में मेहमान आया है, कटरीना कैफ आई है, बाहर से कोई सेलिब्रिटी आया है, तुम्हारी दिवाली को रोशन करने के लिए आया है, तो उसका लिहाज करते हुए फ़िलहाल के लिए चुप हो जाओ। तुम्हारा झगड़ा बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन खानज़ादी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सलमान के हर स्टेटमेंट पर अपना एक स्टेटमेंट दे रही थी, खुद को डिफेंड करने में ही लगी हुई थी। इसीलिए सलमान का गुस्सा खानज़ादी पर बरसा। वैसे अभिषेक और समर्थ की लड़ाई के बारे में भी हम बात करेंगे, खानज़ादी और मनारा की लड़ाई के बारे में भी बात करेंगे। हमें शो के एंड में ऐश्वर्या काफ़ी मायूस नज़र आई, अकेले बैठते हुए नज़र आई। ऐश्वर्या का माइंडसेट काफ़ी हिल सा गया है। हमने ये भी डिकोड किया। उसके बाद विक्की और अभिषेक की कुछ बातें हमने डिकोड की कि विक्की अब अनुराग को अपनी शिष्य बनाने में बिलीव करते हैं, उन्हें क्लासेस देंगे और अनुराग और अरुण के बीच में कैसे लड़ाई कराएंगे, ये मजाक करते हुए भी वो हमें दिखे मुनावर और अभिषेक के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे घर में हुए झगड़े के बारे में। आज आपको मुझे थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है और मेरी नेज़ल ड्राइनेस मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, इसीलिए आपको आज मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए मैं पहले से ही सॉरी कहती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं मनारा और खानज़ादी के झगड़े के साथ। जी हाँ, मनारा को कुछ सवाल पूछे गए थे खानज़ादी से रिलेटेड कि खानज़ादी और अभिषेक का रिलेशनशिप उन्हें रियल लगता है या फेक। इस पर मनारा ने फेक कहते हुए अपनी टिप्पणी दी और वो खेल तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये झगड़ा कंटिन्यू रहा। खानज़ादी ने मनारा से कन्फ्रंटेशन के लिए उनके पीछे पीछे घूमती रही, उन्हें कहती रही कि तुम मुझे कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकती हो। बदले में खानज़ादी ने भी मनारा को काफ़ी कुछ कह दिया। ये झगड़ा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था कि वहीं अभिषेक ने समर्थ के साथ एक बहस शुरू कर दी कि तू और तेरी गर्लफ्रेंड अपने जोन में खुश रहो, मैं तुम्हारे जोन में नहीं आना चाहता हूँ। ईशा को कह देना कि मेरे फटे में टांग ना अड़ाए और मेरे मैटर में आके ना बोले, उसकी टिप्पणी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने मैटर खुद सुलझा लूँगा। इस पर उन दोनों की बातें शुरू हुई, बहस शुरू हुई। बहस छिड़ते छिड़ते फिर वो भी झगड़े में तब्दील हो गया। उसके बाद ईशा ने अभिषेक को कह दिया कि अगर तू ऐसा नहीं होता तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाती। समर्थ ने मुझे वो दिया जो तू मुझे नहीं दे पाया, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसने मुझे दी, इसीलिए मैं उसी के साथ हूँ। ये झगड़ा फिर वापस से मनारा और खानज़ादी के बीच तब्दील हो गया और ये सलमान और कटरीना कैफ टाइगर डेन से काफ़ी समय तक ये झगड़ा देखते रहे। फिर सलमान ने इंटरफेयर करते हुए खानज़ादी को शांत करना चाहा, लेकिन खानज़ादी तो खानज़ादी है, वो अपनी बातों को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। चाहे फिर वो सामने कोई भी खड़ा हो, वो अपना पक्ष बिना रुके नीडर तरीके से लगातार रखती रहती है। खानज़ादी की ये बात तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन समय की नज़ाकत को भी महसूस करना बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में बाहर से कोई सेलिब्रिटी आया है, आपकी दिवाली रोशन करने के लिए आया है, उनके पास भी एक टाइम बाउंडेशन है, उन्हें भी कहीं और जाना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। हम अपनी चीज़ें बाद में भी सुलझा सकते हैं, सलमान यही कहना चाह रहे थे, लेकिन खानज़ादी समझ ही नहीं पा रही थी। इस पर सलमान का गुस्सा फूटा और सलमान ने खानज़ादी को काफ़ी तगड़े तरीके से उनकी क्लास ले ली। सलमान ने अभिषेक और तहलका को अखाड़े में बुलाया, जो अब टाइगर्स डेन कहलाता है। टाइगर 3 के प्रमोशन के टाइम पे ही ये टाइगर्स डेन खोला गया है। तो वहाँ पर बुलाकर उन्होंने पहले तो कहा कि तुम एक दूसरे की 3 बुराइयां बताते हुए, खामियां बताते हुए इस खोपड़ी को फोड़ो। तहलका ने अभिषेक के एटीट्यूड पर, लड़कियों के प्रति रवैये पर, उसकी लैंग्वेज पर, हर चीज़ पर सवाल उठाते हुए खोपड़ी फोड़ी। अभिषेक ने काफ़ी वैलिड पॉइंट्स दिए कि ये बेड में ही रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। एक बार इनकी वन लाइनर्स की तारीफ़ क्या कर दी, ये और ज़्यादा बेड में घुस के वहीं से थोड़े बहुत वन लाइनर्स मारते रहते हैं, ये घर में कुछ करते नहीं हैं। और ये जो एलिगेशंस मुझ पर लगा रहे हैं, कम से कम घर पर मैं करता हूँ। तहलका उसका काउंटर करते हुए भी नज़र आया, लेकिन सलमान ने उनको रोक दिया क्योंकि जब तहलका बोल रहे थे तो अभिषेक शांत था। उसके बाद उनके बीच एक और टास्क हुआ, एक और टास्क दिया गया कि उन दोनों को एक दूसरे के बॉडी पर लगे हुए फ्लैग्स निकालने हैं और अपने बॉडी पर लगाने हैं। जो ज़्यादा निकालेगा
वो जीत जाएगा। तो पहला जो टास्क था खोपड़ी फोड़ने वाला वो अभिषेक जीत गए घर वालों की वोटिंग के ज़रिए, पोल के ज़रिए। उसके बाद जो सेकंड टास्क था वो तहलका जीत गए और दोनों को ही अपने घर वालों का वीडियो देखने मिला। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। उसके बाद सलमान खान और कटरीना कैफ घर में आए, उन्होंने घर वालों को गिफ्ट्स बांटे और टेक ओवर कर दिया भारती और हर्ष के पास। भारती और हर्ष ने फिर घर में गेम्स खेलना शुरू कर दिया। दिवाली के माहौल को और ज़्यादा अच्छा करना चाहा, उन्होंने अंकिता, विकी और ऐश्वर्या नील के साथ एक कपल गेम खेला जहाँ पे वाइफ पीछे खड़ी होगी, हस्बैंड्स को आगे खड़े होकर बताना है कि उनकी वाइफ ने क्या पहना है, कितना पहना है, किस कलर का पहना है। और इसमें हमारे परफेक्ट हस्बैंड नील ही जीते क्योंकि नील ने ही ऐश्वर्या की तैयार होने में काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। ये देखकर काफ़ी घर वाले इम्प्रेस हुए और अब हर लड़की की कामना है कि उसे नील जैसा एक पति मिले जो उसे चूड़ियाँ अरेंज कर दे, उसकी बिंदी का ध्यान रखे, उसके ईयरिंग का ध्यान रखे, उसके गुस्से को जिस कदर वो ऐश्वर्या के गुस्से को झेलता है वैसा झेले। तो अब नील भट्ट काफ़ी लोगों के ड्रीम हस्बैंड बन चुके हैं। घर वालों में से भी किसी ने कहा कि नील जैसा पति कहाँ बिकता है, हमें बताओ, हम भी ऐसा पति ज़रूर हमारी बकेट लिस्ट में डालकर ख़रीदना चाहेंगे। तो नील पूरी दुनिया के ड्रीम हस्बैंड की तौर पर पेश हुए और उन्होंने ये टास्क जीता। उसके बाद नील और ऐश्वर्या दोनों के पेरेंट्स से मैसेजेस उन्हें मिले और उसके बाद कर ऐश्वर्या थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई। वैसे ऐश्वर्या के अंदर काफ़ी कुछ पहले से ही चल रहा था, अपने माता पिता को देखकर वो चीज़ें आंसुओं में छलक गई। उसके बाद हालांकि अंकिता और विकी ये राउंड हार गए थे लेकिन उन्हें बार बार चांस दिया गया क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि आज हर कोई अपने घर वालों का मैसेज सुने। पंजाबी सिंगर सुगंधा शर्मा अंदर आई, उन्होंने इस दिवाली में 4 चांद लगाए, उन्होंने डांस कंपटीशन करवाया और वो भी ऐसे पार्टनर को चुनना था जिसको आपके घर वाले बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। तो रिंकू धवन ने नील को चुना और ये रीज़न दिया कि नील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मेरी माँ को मुझ जैसी बिगड़ी हुई लड़की को संभालने के लिए मुझसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ इंसान चाहिए, इसीलिए शायद मेरी माँ नील को नहीं पसंद करेगी। अंकिता ने समर्थ को चुना। अंकिता ने कहा कि कहीं ना कहीं समर्थ में मुझे अपनी वो यंग वाली अंकिता की झलक नज़र आती है, तो मेरी माँ को एक ही अंकिता बस है जिसे वो झेल सकती है, उन्हें दूसरी अंकिता की ज़रूरत नहीं है, इसलिए समर्थ उन्हें पसंद नहीं आएगा। उसी के साथ साथ अभिषेक को खानजादी ने चुना और उन्होंने अपना ही एक अलग रीज़न दिया कि ये मुझे मनाता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, फालतू सा बेतुका रीज़न, क्यूट बनने के चक्कर में मुझे लगता है उन्होंने ये रीज़न दिया, लेकिन उनका ये रीज़न यहाँ भी जीत नहीं पाया। और इस डांस फेस ऑफ में रिंकू की जीत हुई और फिर उसे अपने घर वालों से एक इमोशनल मैसेज मिला। उसके बाद एक एक करके उसके बाद भारती और हर्ष ने दांत तोड़ने वाला गेम खेला जिसमें विक्की अंकिता साफ साफ ऐश्वर्या को टारगेट बनाते हुए नजर आए। विक्की अंकिता ने अब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि इस घर में जो भी हो हमारी ऐश्वर्या से तो बिल्कुल नहीं बनेगी और हम बनाना भी नहीं चाहते हैं जैसा रवैया ऐश्वर्या का है, जिस कदर का एग्रेशन वो दिखाती है। तो अब हम इंटरेस्टेड नहीं हैं ऐश्वर्या के साथ में कोई भी रिश्ता बनाने के लिए, चाहे वो दोस्ती का हो या दुश्मनी का हो। और दोनों ने ही ऐश्वर्या के दांत पर बॉल फेंकर मारा जो कटआउट बनाया था ऑब्वियसली। उसके बाद मुनावर को बुलाया गया। उसके बाद मुनावर आए। मुनावर ने अरुण के बारे में कहा कि वो गेम में कुछ करते हुए नज़र नहीं आते, बेफिजूल का एंगर दिखाते हैं और अपने बिस्तर में ही रहते हैं, तो उन्हें शो से चले जाना चाहिए। और उसके बाद अरुण जी आए, अरुण महाशेट्टी आए। उन्होंने मुनावर के बारे में कहा कि पता नहीं कौन से नौसिखिया शो से जीत कर आया है, वहाँ जो कर आया है या वहाँ जो सीख कर आया है वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहा है, फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा है, सबसे भाईचारा बना के रखने की कोशिश कर रहा है और शतरंज की चाल भी चल रहा है। तो इन्हें अपने 2 चेहरे दिखाना छोड़ के एक चेहरा सामने लाए और जो इनका रियल चेहरा है और उसी फ्रंट फुट पर आकर खेले। उसके बाद उन्होंने काफ़ी टेढ़े मेढ़े शब्द भी यूज़ किए मुनावर के लिए, जिस पर मुनावर भड़कते हुए नजर आए कि जिस शो के बारे में तुम बात कर रहे हो वो टीवी क्वीन एकता कपूर का शो है, तुम उसे एरा गैरा नत्थु खेरा नौसिखिया शो कैसे बोल सकते हो। इस पर थोड़ी सी बहस छिड़ती हुई नजर आई। लेकिन इस राउंड में से 3 विनर चुनने थे तो ये राउंड मुनावर, जिग्ना और अंकिता जीत गए। फिर उसके बाद अंकिता ने सबसे पहले उसके बाद मुनावर को सबसे प्यारा मैसेज उनके बेटे से मिला जिसको सुनकर मुनावर काफ़ी इमोशनल हो गए। उसके बाद अंकिता विकी को अंकिता की मम्मी ने विशेष दी और दोनों बच्चों को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहा। फिर जिग्ना जी को उनके बेटे से मैसेज मिला। उसके बाद
उसके बाद अली ब्रदर्स आए और अली ब्रदर्स ने गाना गाया और बाबू भैया से डांस करवाया, और जो बाबू भैया को एग्जैक्ट कॉपी करेगा वो जीतेगा और उसे वीडियो देखने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमारे विक्की जैन जीते और विक्की जैन को अपने घर वालों से वीडियो मैसेज मिला, जिसे सुनकर वो और अंकिता दोनों काफ़ी इमोशनल होते हुए नज़र आए। उसके बाद बाकी घर वालों को भी मैसेजेस सुनाए गए, लेकिन यहाँ पर भी बाबू भैया की फिरकी ली गई। उन्हें कहा गया कि तुम्हारे घर से कोई मैसेज नहीं आया है, और थोड़ा सा उन्हें परेशान करने के बाद उन्हें उनकी माँ का मैसेज सुनाया गया। और अरुण महाशेट्टी भी अपनी बच्ची को देखकर और वाइफ को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए नज़र आए। हमें पहली बार वो इतना इमोशनल होते हुए नज़र आए। तो कल का एपिसोड सब कुछ मिला जुला था, लड़ाई भी थी, झगड़ा भी था, इमोशंस भी थे, थोड़ा सा फन भी था, एंटरटेनमेंट था। दिवाली धमाका जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ग्रैंड नहीं था, लेकिन मेकर्स ने इस दिन को एंटरटेन बनाने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने आपके थाली में हर चीज़ परोसी थी, इमोशन से लेके, एंगर से लेके, झगड़े से लेके, एंटरटेनमेंट से लेके, नाच गाने से लेके, उन्होंने आपको सब कुछ देने की कोशिश की। लेकिन हमें अब उम्मीद है कि मेकर्स अपना गेम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस शो को थोड़ा सा और स्पाइस अप करने की कोशिश करेंगे। इसकी काफ़ी ज़रूरत है फ़िलहाल शो में, जिस तरह से शो की TRP जा रही है, मेकर्स को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होगी। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।